Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Thank you for liking and subscribing my channel. Thank you for liking my videos. ये क्लिप पुरानी है जो कि मैंने पुराने व्लॉग में डाली थी. ये सिर्फ एक रिकैप है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो प्रोसेस करेंगे. तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी वो मैं इस व्लॉग के दौरान दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं. वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, बट मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी ऑप्शन को अवेल करने से पहले प्रायर बुकिंग ज़रूर करके जाएं, चाहे वो होटल हो चाहे वो कैसी भी बुकिंग्स हो. हमने रेडी होने के बाद सीधे हम पहुँचे बाणगंगा. अब ये पहला स्टॉप है जहाँ से हमें वैष्णो देवी भवन के लिए पहुँचना है. यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसी भी होटल से निकलने के बाद आपको ऑटो करना होगा, जिन्हें आपको बोलना होगा आपको बाणगंगा तक ड्रॉप करना है, और ये आपको चार्ज करेंगे 160 पर ऑटो. डिपेंडिंग अपॉन 4 to 5 पीपल ये बिठाते हैं. जब हम बाणगंगा से 1 किलोमीटर आगे चलोगे तो आपको एक स्टॉप दिखेगा जहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे ऊपर जाने के, वैष्णो देवी भवन या भैरव पहुँचने के या अर्धकुंवारी पहुँचने के. वो यहाँ से राइट फ्रॉम बाणगंगा 3 ऑप्शन होते हैं: वॉकर, पिट्ठू और पालकी. वॉकर इज़ बेसिकली फॉर किड्स, जो कि एक बंदा भी आपको उसके साथ अलॉट होता है. तो इफ़ यू हैव किड्स, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास, तो आप वॉकर की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जिसके प्राइजेज़ आपको काउंटर्स पे ही पता चल जाएंगे. आपको ज़्यादा पे नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना है, सारे काउंटर प्राइजेस ही पे करने हैं. दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास पिट्ठू का. इफ़ एडल्ट्स और इवन दी ओल्ड पीपल हु डू नॉट वांट टू वॉक, जिन्हें पैदल नहीं चलना है, तो वो पिट्ठू की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. पिट्ठू की सर्विसेज भी आपकी बाणगंगा से ही शुरू होती है और वो जाती है अर्धकुंवारी तक भी जाती हैं और भवन तक भी जाती हैं और भैरव तक भी जाती हैं. डिपेंडिंग आप कौन सी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वो प्राइजेस बता देंगे. ये ऐसा है पिट्ठू जिस पे आपको ये बिठा के लेके जाते हैं. अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक जाते हो तो आप अर्धकुंवारी से फर्दर बैटरी कार सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. अगर किसी ने बैटरी कार सर्विसेज पहले ही बुक की हुई है तो ईजी है कि आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक अपना पिट्ठू करके जा सकते हैं और फिर आगे अपना बैटरी कार सर्विस को फॉलो कर सकते हैं. हम चलते चलते रास्ते में काफ़ी एंटरटेनिंग व्यू था, क्योंकि मौसम अच्छा था, बारिश हुई थी, और जब आप चलते हो दिन में या रात को तो ढोल वाले ढोल लेके खड़े होते हैं, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग सीन होता है और म्यूज़िक इज़ ऑलवेज़ रिलैक्सिंग. तो हम चलते चलते काफ़ी डांस किए और जब हम थोड़ा रिलैक्स हो गए तो हमने फर्दर चलना शुरू किया. सो दिस इज़ अ गुड जर्नी, प्लेजेंट जर्नी. अगर आप पैदल चल रहे हैं तो यू विल एन्जॉय दैट टू, बट अगर आप पिट्ठू पे चल रहे हैं तो वो भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं. बट यू हैव टू सी कि आप जो भी बुकिंग्स कर रहे हैं वो अपनी वाइज डिसीजन के बेसिस पे करें. थर्ड ऑप्शन जो कि मैं बात कर रही थी वो थी पालकी की. पालकी बेसिकली आई वुड से कि वो ओल्ड पीपल के लिए है, और इसमें 4 लोग, आप 3 लोग, 6 लोग, 3 आगे 3 पीछे होते हैं और बीच में चेयर बनी होती है. 6 लोग आपको कैरी करके लेके जाते हैं, जो कि अगेन आपको बाणगंगा से मिल जाएंगे, चाहे आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक लो या अर्धकुंवारी से भवन तक की ले सकते हैं आप पालकी. आपको टोटल पालकी मिल जाएगी जिसका रेंज है 3100 से 3700 तक. अगर आप बाणगंगा से, अगर आपने अर्धकुंवारी से अगर आपने बैटरी कार सर्विसेज की सर्विस अवेल कर रखी है तो आपको सिर्फ पिट्ठू या पालकी बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक की ही करनी होती है, या आप पैदल भी चल सकते हो. तो ये वो स्टैंड है जहाँ पर आपको बैटरी कार सर्विसेज मिलेंगी, जहाँ से आप बैटरी कार सर्विस अवेल करोगे, आप बैठोगे. तो जिस दिन हम पहुँचे उस दिन राखी थी, तो ये रही मेरी मम्मा और ये रहे मामा जो राखी बनवा रहे हैं और मेरी मम्मा राखी बांध रही हैं. तो दे वर एंजॉइंग राखी एट दिस मोमेंट. हमने इनकी बैटरी कार सर्विस बुक कर रखी थी, तो दे वर वेटिंग फॉर द बैटरी कार सर्विस टू कम. और ये रूट नया कंस्ट्रक्टेड है जो कि बैटरी कार सर्विसेज के लिए ही है, लेकिन आप इस रूट पे पैदल भी चल सकते हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर छोटा रास्ता है. सो आई वुड प्रेफरेबली से कि आप इस रूट को फॉलो करो. अदरवाइज़ आप वो रूट भी फॉलो कर सकते हो जो कि आप अभी तक करते आ रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है,
बैटरी कार सर्विसेज के लिए, और जो मेन रूट है वो अलग जा रहा है आपका, जो कि अर्धकुंवारी की गुफा से होता हुआ जाता है। बट हमें अर्धकुंवारी की गुफा वाला रास्ता इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर 24 से 36 आवर्स की वेटिंग थी, तो हमने वो स्किप कर दिया और हम इस बैटरी कार सर्विस, क्योंकि हमें मम्मी पापा को भी ड्रॉप करना था यहाँ पर, तो हमने इन्हें यहाँ ड्रॉप किया और फिर हम पैदल चले। मैं, मेरा भाई, माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर इन लॉ, हम सब पैदल चले। मेरे मामा भी लकीली पैदल चले थे क्योंकि उन्होंने पहले बैटरी कार सर्विसेज अवेल नहीं की थी। अब मैं बताती हूँ आपको बैटरी कार सर्विस के बारे में। बैटरी कार सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर बारिश हो रही होती है तो वो बैटरी कार सर्विसेज बंद कर देते हैं। अगर वेदर ठीक होता है, बारिश नहीं होती है, तो वो बैटरी कार सर्विसेज डेफिनेटली देते हैं। बैटरी कार सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना पहले, आने से पहले बुकिंग्स करनी होंगी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे, जहाँ पर आपको ऑनलाइन कार बैटरी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अर्धकुंवारी से भवन तक के आपके चार्जेस होंगे 300, और भवन से वापसी के भी अर्धकुंवारी तक ही छोड़ेंगे वो आपको, और वो चार्जेस होते हैं 265 पर हेड, जो कि आपको बुकिंग्स करानी होती है 1 to 1.5 मंथ पहले। अगर आपने नहीं कराई तो वहाँ पर कोई सर्विस नहीं है कि आप बैटरी कार सर्विस बुक कर लो, क्योंकि जिनकी बुकिंग्स होती है वो उनको ही लेके जाते हैं। और यही वो रास्ता है जहाँ से बैटरी कार सर्विसेज जा रही हैं, और हम भी यहीं से जा रहे थे क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर छोटा रास्ता था और हम काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। सो येस, दीज आर दी ऑप्शंस। अब एक और ऑप्शन है जो कि है हेलीकॉप्टर का। आई होप आप सबको पता होगा। तो बेसिकली हेलीकॉप्टर का ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हो, लेकिन उसको अवेल करने के लिए भी आपको 2 से 2.5 मंथ्स पहले बुकिंग करानी होती है अपनी श्राइन बोर्ड पे ही जाके, जिसके चार्जेस 3500 से 3700 तक हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, कन्वीनियंट लगी होगी, तो प्लीज़ प्रायर बुकिंग्स करा के जाएँ। और अब हम पहुंच गए थे अपने भवन, जहां पर हमने थोड़ा रेस्ट किया, जो कुछ जिसको खाना था उन्होंने खाया, और उसके बाद हमने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद हम सीधे पहुंचे दर्शन के लिए। और फिर हम बहुत थक गए थे, मैं शूट नहीं कर पाई, एंड देन वी केम बैक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8-10 बजे वो वापस आ गए थे। और फिर हमने रेस्ट किया पूरा दिन क्योंकि सब बहुत थक गए थे, सबके पैरों में बहुत दर्द था, एंड वी जस्ट स्लेप्ट फॉर द होल डे। Thank you for watching my videos, and thank you for liking and subscribing. Keep subscribing more, and thank you for more views.